जय हिंद दोस्तों। कल हमने डीसी मोटर के भागों के बारे में अध्ययन किया था, मोटर की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम डीसी मोटर का जो कार्य सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं कार्य सिद्धांत क्या होता है मोटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपने 10th क्लास के अंदर ओरस्टेड के प्रयोग पढ़े थे। ओरस्टेड के प्रयोग में क्या देखा था हमने कि एक जब कंडक्टर होता है, एक धारावाही एक चालक होता है, जब चालक के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या करता है, अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब उसी चालक को यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर इस सिद्धांत पर काम करती है कि जब किसी धारावाही चालक को, चालक के अंदर धारा प्रवाहित होनी चाहिए, उस चालक को हम क्या करते हैं, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने से क्या होगा, उस चालक पर बल लगता है। क्या करता है, चालक बल की अनुभूति करता है। तो इसी सिद्धांत पर क्या करती है मोटर, आपके काम करती है। दोस्तों, मेरा जो कल का वीडियो है बिल्कुल भी देखना मत भूलना, और आगे आने वाला जो वीडियो है जो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, मैं अपने एक प्रैक्टिकल के वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर है। तो कुछ सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन भागों का अध्ययन एक बार फिर से कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो बाहर का आवरण होता है उसको बोलते हैं योक बोला जाता है, जो कास्ट आयरन का बना होता है। जो ये वाला जो आपको वायरिंग दिख रही है इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है इसको। और जो ये वाला जो भाग है, ये पोल होता है, इसको बोलते हैं फील्ड पोल, जो किसका बना होता है, ये भी क्या पतली पतली पट्टियों से, मतलब स्टील की जो पट्टियां होती है उनको मिलाकर आपकी पोल की कोर बनाई जाती है। और जो देखो ये दिख रहा है, ये वाला जो आपको संरचना दिख रही है पूरी, इस संरचना है, ये आर्मेचर आपके स्लॉट हैं। देखो, इसको बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट। और जो ये वाला होता है, ये वाला उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं आर्मेचर टिप बोला जाता है। ठीक है, ये पूरे जो आपको दिख रहे हैं आर्मेचर स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, मतलब आर्मेचर की संरचना है। अब जो अंदर वाला देखो, इसको बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर। और जो ये वाला जो आपको ये संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, और ये होती है शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट बोला जाता है। और तो ये वाला जो कुछ देखो, पोल के जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोला जाता है, पोल शू बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे मशीन के भाग। अब देखो, वर्किंग प्रिंसिपल मोटर काम कैसे करती है। अभी मैंने बताया था कि जब किसी कंडक्टर को, जब किसी चालक को, धारावाही चालक होना जिसमें धारा बह रही है, उस चालक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, इसको बना देता हूँ। ये आपके दो चुंबक खंड हैं, N और S, दूसरा खंड आपके S है। तो इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम एक कुंडली बना के, वायर की कुंडली बना के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इसको किसी डीसी स्रोत के माध्यम से जोड़ देते हैं और उसको सप्लाई प्रदान करते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई ये दे रहे हैं, हमने इसको सप्लाई दे दी। ठीक है, देने से क्या होगा, इसके कुंडली की भुजाओं में यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। मतलब जो इसको बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर। देखो, जो ये वाले आर्मेचर कंडक्टर होंगे, एक कंडक्टर हमने लिया है, मतलब एक कुंडली ली है। यहाँ पर बहुत सारी कुंडलियाँ होती है, हमने एक कुंडली लेकर, देखो हम इसका वर्णन कर रहे हैं। देखो, इस कुंडली के अंदर जो धारा होगी A से B तक, वो इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। वापस घूम के इधर जो कुंडली होगी, उसकी जो भुजा होगी कुंडली की, इस कुंडली की भुजा यहाँ पर सीढ़ी में धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल से, इन दोनों भुजाओं के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर ऐसे है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, दोनों विपरीत दिशा में। दोनों और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है, क्योंकि धारा की दिशा भी क्या है, विपरीत है। धारा की दिशा बदलने से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है, इसमें अलग, दोनों विपरीत दिशा में। तो क्या करेगा, इसका जो मान लीजिए बल इधर लगता है और इसका बल किधर लगेगा, ऐसे नीचे की ओर। मान लीजिए
इस भुजा पर बल किधर लगेगा, बाहर की ओर, इस भुजा पर बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। जब बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो कुंडली क्या करेगी, घूमने का प्रयास करेगी और अपनी दूरी पर ये क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। इस प्रकार हमारी मोटर वर्क करने लगती है। ठीक है, ये तो थी कुंडली। देखो इसमें कैसे काम करता, देखो ये आपके आर्मेचर बना रखा पूरा। अब देखो ये पोल है, फील्ड वाइंडिंग है। अब ये फील्ड वाइंडिंग से क्या होगा, ये क्या करेगी, पोलों को उत्तेजित करेगी फील्ड वाइंडिंग, और इन पोलों के द्वारा यहाँ पर से क्या निकलेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आएगा। कंडक्टर देखो, आर्मेचर कंडक्टरों पर यह क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही इन आर्मेचर कंडक्टर को हम विद्युत सप्लाई देंगे, जैसे हमने यहाँ पर दी वैसे ही इनको देंगे। जैसे हम मोटर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो इन आर्मेचर चालकों के अंदर भी जो भी ये आर्मेचर कंडक्टर मैंने बनाए हैं, इन आर्मेचर कंडक्टरों में भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इन दोनों, इनमें भी चुंबकीय क्षेत्र है और पोलों के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और इन क्या करते हैं, इन आर्मेचर कंडक्टर पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो ये आर्मेचर पर जैसे ही बल लगता है, ये आर्मेचर क्या करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है और अपनी दूरी पर क्या करेगा, ये घूमता है। ठीक है, ये घूमने लग जाएगा। इस प्रकार ये क्या होगा, घूमने लग जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार होगा। ठीक है, जैसे कि दूसरे पोलों का है। तो ये इस प्रकार से आपकी क्या करती है, मोटर वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मोटर का जो प्रिंसिपल है पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि देखो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, और मेरा अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो मेरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। इसी मोटर पर, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल मैं प्रैक्टिकल के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को पहुंचाते रहें।